यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। बल से लड़ाई बलवान की, निज बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा, ढाल हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी
दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। बच्चे, लेकिन ये मिलेगा कौन से स्थिति में? देही अभिमानी। और फिर बुद्धि योग एक बाप से होगा तो आपको करंट मिल जाएगा। करंट मनशक्ति बच्चे। पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है, देही अभिमानी अवस्था में नहीं है और बुद्धि योग एक बाप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। शक्ति के लिए बच्चों एक तो अपने स्थिति में रहना पड़ता है, दूसरा जिससे शक्ति पानी है उसको स्मृति में रखना पड़ता है। देखो, विचार करो, ये दो बातें घटित होती है क्या?
अभी भी तुम मुरली सुनने के लिए बैठे हो, तो बच्चे देही अभिमानी अवस्था में बैठे हो क्या? आत्मा समझकर विचार करो। और ये निश्चय है, सामने मुरली सुनाने वाला हमारा परम पिता बैठा है, कॉर्ड कनेक्ट किए है। विचार करो, जब तक कॉर्ड कनेक्ट है, तार कनेक्ट है, शक्ति मिलती रहेगी। जैसे बुद्धि से तार भूल गए, करंट बंद। बच्चे करंट अलग है बच्चे, जैसे स्थूल करंट होता है, तार जोड़ी है तो बच्चे करंट आएगा, और तार अगर नहीं जोड़ी है तो करंट नहीं आएगा। वो स्थूल है बच्चे, स्थूल रूप में उस तार को जोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से बच्चे सूक्ष्म भी तो है, ऐसे समझो। जैसे ये करंट है जिस पर तुम्हारी सारी सृष्टि चलती है, उसी प्रकार से बच्चे सूक्ष्म में भी यही करंट है। निकोला टेस्ला जी ने निकाला था ढूंढकर, फ्री एनर्जी कैसे होती है, उसके उन्होंने बहुत सारे साधन बनाए थे, बाबा ने करवाया उनके द्वारा। वो भी बिना तार के हो रहा था, वायरलेस। अभी भी वाईफाई इस्तेमाल करते हो, वायरलेस है ना। फ़ोन इस्तेमाल करते हो, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, वायरलेस है ना, आ रहा है ना सब। सेम बात है बच्चे, ये भी वायरलेस है। जैसे वो है वैसे ये है। आपके मोबाइल में सिम कार्ड ना हो, कॉल आएगा क्या कॉल सेंटर से? या कोई कॉल लगा रहा है, आप तक पहुंचेगा क्या? आप लगा पाओगे क्या? सेम बात है बच्चे। सिम कार्ड नहीं है तो ना नेटवर्क आएगा ना कॉल लगेगा। सिम कार्ड आत्मा है बच्चे। आत्मिक स्थिति में होंगे और आत्मिक स्थिति जागृत होगी तो बच्चे मोबाइल जैसे कि ऑन है। अभी कॉल आ सकता है, तुम कॉल लगा भी सकते हो परमात्मा को। समझो इन बातों को। वहां से अभी वाईफाई बंद कर दिया तो बटन तो वहां दबाया है, नेटवर्क यहाँ का क्यों जाना चाहिए? देखो बच्चों, जैसे वाईफाई है तुम्हारा मोबाइल फोन है, उसी प्रकार से बच्चे ये तुम्हारी लाइन क्लियर रखो। शरीर जैसे बच्चों मोबाइल है, ब्रेन मेमोरी कार्ड है और आत्मा सिम कार्ड है। ध्यान देना, आत्मा है तो बच्चे तुम कार्य कर सकते हो। मोबाइल का कॉन्सेप्ट कोई बड़ा नहीं बच्चे, शरीर जैसी बात है सारी, और परमात्मा से तुम कनेक्ट कर रहे हो। देखो, विचार करो, अपने आप को देखो, चिंतन करो, सोचो जरा, क्या आत्मिक स्थिति में हो? तुम स्वयं से विचार करो, क्या परमात्मा से घड़ी घड़ी लाइन कनेक्ट करते हो? करोगे तो शक्ति मिलेगी बच्चे। और तुम इस बात पर मत जाओ कि वो शक्ति दिखे, जरूरी नहीं, शक्ति आ रही है, बस तुम्हें खबर नहीं है कि शक्ति आ रही। तुम बस आत्मिक स्थिति में रहो, लाइन कनेक्ट करो, शक्ति मिल रही है, करंट मिल रहा है। पर जैसे भूल गए उतना समय आपका चला गया। आपको लगता होगा हाँ ठीक है, सुबह नहीं कर पाए दोपहर को करेंगे, दोपहर को नहीं कर पाए शाम को करेंगे, शाम को नहीं हुआ रात को सोते सोते करेंगे। ठीक है, रात को आपने अच्छे से किया, 2-3 घंटा योग किया, आत्मिक स्थिति की, सकाश किया, जो कुछ करना है किया, पर दिन का गया उसका क्या? उसका क्या बच्चे? जो किया उसके लिए खुश नहीं होना, जो गया उसके प्रति सोचना। तुम थोड़ा सा करते हो, खुश हो जाते हो, माया तुम्हें खुश कर देती है,
आहा, हमने बहुत किया, 2 घंटे हम सकाश में बैठे। बच्चे जो गया उसका क्या? अभी कितने बजे? 10:53 हुए। तो सुबह से अभी तक का जो समय गया वो वापस ला सकते हो? अभी भी जो समय जा रहा है क्या पकड़ सकते हो? तो बच्चे क्यों गवा रहे हो? क्यों उसमें जमा नहीं करते? जमा करना तुम्हारे हाथ में है बच्चे। प्रति सेकंड जमा करो। समय तो जा रहा है बच्चे। देखो, अपने से सोचो, अपने से विचार करो। समय जाएगा, किसी के लिए रुकता नहीं बच्चे। और सबसे पहले एक बात तुम ध्यान से समझो, जो समय आ रहा है और जा रहा है, उस समय में तुम्हारा जो ड्रामा होना है होगा ही होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, उसे तुम नहीं बदल सकते। वो ड्रामा कुछ भी हो, तुम्हें साधना है। इसको कहते हैं समझ। कोई बाथरूम में भी गया है तो भी समय को साधता है, परमात्मा की याद में बैठ जाता है। वो बाथरूम का ड्रामा है। कोई किसी के मैयत पर भी गया, शांत ही रहना है ना, परमात्मा को याद करता है, सकाश देता रहता है। उसको पता है ये तो ड्रामा है। स्थूल रूप से तुम जो देख रहे हो उसे तुम नहीं बदल सकते। वो नूंद है बच्चे। कभी किसी का शरीर बीमार पड़ा, वो नूंद है ड्रामा में। तुम उसको मत सोचो, उसको दवा पानी करो, खाना पानी दे दो, आराम दे दो, और उस दौरान तुम अपनी साधना करो। जो साधना है वो साधो बच्चे, वरना तुम उसी में उलझे रहते हो। इसी को संसारी कहते हैं। संसारी वो नहीं जो संसार में व्यस्त है, संसारी वो जो सदा संसार में ही व्यस्त है। बुद्धि से, मन से, संस्कारों से सदा संसार में ही व्यस्त है। फिर समर्पित होकर भी अगर संसार में व्यस्त है तो संसारी है। संसार में व्यस्त माना संसार की बातों में ही उलझा रहेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, इन्हीं बातों में, वो है संसारी। सन्यासी कौन? जो इन सारी बातों को छोड़कर बस आध्यात्मिक बातों में व्यस्त रहता है, वो है सन्यासी। तो एक बच्चे विचार कर, ध्यान दे, ड्रामा वही होगा जो नोंद है, उसे तुम नहीं बदल सकते। उस दौरान तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। वरना बच्चों, तुम इस बात में रहोगे कि समय मिलेगा, फिर हम 8 घंटे बैठेंगे, फिर हम सकाश देंगे, फिर हम योग करेंगे, फिर हम आत्मिक स्थिति करेंगे। ये कभी नहीं होगा, अंत तक नहीं हो सकता। तुम सोचोगे फ्री टाइम मिलेगा फिर हम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। फ्री टाइम है ही नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जो ड्रामा रचा है पिछले संगम पर, वो तो बनता ही जाएगा, वो तो होता ही जाएगा, उसकी रचना सामने आती ही जाएगी। पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा तुम्हें, चाहो ना चाहो। तुम ध्यानपूर्वक विचार करो, तुम सारे दिन भर में शारीरिक, मानसिक रूप से किसी न किसी बात में व्यस्त रहते हो। तुम ध्यानपूर्वक सोचो, कुछ न कुछ चलता है। न शारीरिक बात को देखो, न मानसिक बात को देखो, अभी बौद्धिक बात देखो, बुद्धि की। बुद्धि से बस बाबा को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझो और याद में व्यस्त रहो, सकाश देते रहो। एक इमेजिनेशन ही तो है। ऐसे नहीं कि बर्तन कर रहे तो सकाश नहीं जा सकता, झाड़ू पोछा कर रहे तो सकाश नहीं जा सकता, कोई मुरली की सेवा कर रहे तो सकाश नहीं जा सकता। सब में जाता है बच्चे। स्थूल जो कुछ कर रहे हो वो ड्रामा है। सूक्ष्म तुम्हारे हाथ में, करना क्या है।
पर स्थूल को ही बच्चे तुम देखते रहते हो। स्थूल तो वही होगा, देखो या ना देखो। अपने को क्यों उसमें व्यस्त कर रहे हो? तुम सूक्ष्म को देखो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम साधना चाहते हो। वरना बच्चे जिंदगी ऐसी कट जाएगी। बहुत आध्यात्मिक बच्चों की जिंदगी सेवा में ही कट जाती है। बच्चे वो तो तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। पर साथ में सूक्ष्म को भी साधना पड़ेगा। तुम सूक्ष्म पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान स्थूल पर ही है। इसलिए फिर भी बाबा ने सभी को कहा, श्रीमत दी है कि हर कर्म से पहले 3 मिनट या 108 बार सकाश दो। हर कर्म के बाद भी 108 बार सकाश दो। पर बच्चों आप भूल जाते हो। फिर बच्चे वो जो कर्म आपने किया, वो समय, वहाँ की ऊर्जा व्यर्थ चली गई। जब आप 108 बार सकाश देते हो, कोई बड़ी सेवा है जो आपको करनी है, बर्तन कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, मुरली की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो आप 108 बार सकाश देते हो। उसके बाद बच्चे सेवा में आपकी स्थिति मेंटेन रहती है। पर आपको करना चाहिए। देखो, विचार करो। और सेवा होने के बाद वापस जब आप 108 बार सकाश देते हो, तो सेवा में जितनी ऊर्जा लगी है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपके पास आती है। पहली ऊर्जा लगा रहे हो सेवा में ताकि सेवा निर्विघ्न हो। दूसरी, अभी सेवा पूरी की है, अपनी ऊर्जा वापस ले रहे हो, बल दे रहे हो सकाश, जा रहा है सकाश ही, पर ऊर्जा वापस ले रहे हो। समझो इन बातों को, करना चाहिए। देखो, संसार में व्यस्त मत रहो, वही होगा जो होना है। इसी को लेकर बाबा कहता है ड्रामा फिक्स्ड है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कल्प पहले मक्खी जहाज से उड़ी थी, अगले कल्प में भी वही से उड़ेगी। ड्रामा फिक्स्ड है बच्चे, पर उसमें तुम्हें करना क्या है ये फिक्स्ड नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में। स्थूल ड्रामा फिक्स्ड है, सूक्ष्म तुम्हारे हाथ में। सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। देखो, विचार करो। स्थूल कर्म करते, जैसे वो स्टेज का नाटक है, उस पर पार्टधारी अपना पार्ट बजा रहे हैं स्टेज पर। वह स्थूल में पार्ट बजाते, उनको वही डायलॉग बोलना है, उसी प्रकार से एक्शन करनी है, वही एक्सप्रेशंस देने हैं, पर भाव उनके हाथ में। ध्यान में रखना, कौन सा भाव रखना है, कैसा भाव रखना है, ये उनके हाथ में है। बस उस भाव से उनका अगला ड्रामा बनता है। आपकी मर्जी, सूक्ष्म से आपका अगला ड्रामा बनता है। ध्यान देना। आप स्थूल में उलझे हो, नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों कर्म किए, ऐसे क्यों देखा। बच्चे, वो उनका ड्रामा है। स्थूल किसी का भी ड्रामा तुम नहीं बदल सकते। इस बात पर ध्यान देना, स्थूल में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते तुम। सूक्ष्म तुम्हारे हाथ में है। ध्यान देना। इसलिए बच्चे, छोड़ो बाहर का नाटक, अंदर उतरो। जिस दिन बच्चे बाहरी रूप से जो होना है वो हो ही जाता है, उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिछले कल्प में रचा गया है।
जो पिछले कल्प के संगम पर रचा हुआ है उसे तुम यहाँ कैसे चेंज कर सकते हो? कैसे पॉसिबल है बच्चे? बस समस्या यही है कि तुम उलझे हुए रहते हो। जैसे किसी का जन्म दुर्भाग्यवश गरीबी में होना है, वो तो उसका दुर्भाग्य है बच्चों। पर गरीबी में जो है जैसा है, उसमें दिल से अमीर रहना उसके हाथ में है। जैसे वो दिल से अमीर रहता है, अगले जन्म में अमीर बन जाता है। सब अंदर से होता है बच्चे। तुम क्या करते हो? बाहर की गरीबी देखते रहते हो, वापिस अगले जन्म में गरीबी ही आएगी। मैं इतनी सी तो बात समझाता हूं कि अच्छा विचार तो करो। काश हमारी बुद्धि ऐसी होती जैसी भी आपको बनानी। काश हमारा मन ऐसे होता। काश हमारे पास ऐसे संस्कार होते। अभी तुम ही संकल्प नहीं उठा रहे हो, तुम्हें कहाँ से मिलेगा सब कुछ? काश हमारी स्थिति ऐसी होती, आत्मिक स्थिति वाली, और हम सभी से आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार करते। काश करके संकल्प ही तो उठाना है और परिणाम देखना है। पर बच्चे, तुम संकल्प भी उठाने के लिए राजी नहीं हो। प्राप्ति कहाँ से होगी? किसी ने कह दिया आपको अकल नहीं है। संकल्प ही तो करना है। काश मुझे अकल होती। यात्रा बदल गई। आपको समझ नहीं है, काश हमें समझ होती। बाबा हमें समझ होती तो कितना अच्छा होता। ड्रामा हमें समझ होती तो कितना अच्छा होता। यही तो ज्ञान है बच्चे यहाँ का। इसलिए कोई अवगुण निकाल रहा है तो खुश हो जाओ। जो तुम नहीं खोज पा रहे हो वो किसी और ने खोज के दिया आपको, उसका शुक्रिया करो। और वह तुम्हें जो चाहिए वो संकल्प उठाओ। पर तुम उठाते नहीं हो, तुम रोते रहते हो। ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, कुछ करो, इसके लिए कोई उपाय ढूंढो। बच्चे ये सब गफलत है। संकल्प करो। और बच्चे ध्यान में रखना, संकल्प करने के बाद यहां नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहां का ड्रामा फिक्स्ड है। अगले कल्प में तुम्हारे पार्ट में तुम्हें वो मिल जाएगा। वरना आश लगा के बैठोगे यहां मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, यहां का ड्रामा फिक्स्ड हो चुका है। अगला ड्रामा तुम रच रहे हो। कोई बच्चा कहता है काश हम समर्पित होते, हम गृहस्थी नहीं होते, बाबा के बनते। अगले कल्प में सिद्धि मिलेगी उस संकल्प को। वरना तुम्हें गृहस्थ धर्म अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, रहो। अगले कल्प में भी उसी परिवार में रहो, चाहे तो कोई आपत्ति नहीं। काश करके बस संकल्प उठाने हैं। और क्या है बच्चे? अच्छा दिखा संकल्प उठाया, बुरा दिखा उसको छोड़कर अच्छा पाने का संकल्प उठाया। संकल्प से रचना है बच्चे। तुम तुम्हारे ब्रह्मा हो। वो सारे यूनिवर्स के मुख्य ब्रह्मा जी आपकी रचना नहीं करेंगे। आपकी रचना आपको करनी है। जो अच्छे लगे करो। सारी समझ की बात है। पर ध्यान में रखना, कंडीशन एक ही है। कोई माहौल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, तब तुम्हें तुम्हारी रचना करनी है। वरना कोई कर रहा है तब तुम करोगे, मैंने कहा तब तुम करोगे, वो सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि रचना में किसी और की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। तुम किसी और को देख कर रहे हो तो उसकी ऊर्जा से प्रभावित होकर तुम रचना करना चाहते हो। यूनिवर्स उस रचना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाबा ने कहा इसलिए तुम रचना करना चाहते हो, यूनिवर्स ड्रामा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान देना। सारी समझ की बातें है बच्चे। विचार करो अपने से पूरा। देखो, चिंतन करो।
रचना तुम्हारे हाथ में है, पर किसी को देखकर नहीं। बहुत सिंपल ज्ञान है बच्चे, इसलिए देखो, या उलझो मत, अपनी स्थिति में बैठो, बाप के साथ योग लगाते रहो, सकाश देते रहो, तुम्हारे लिए आसान होगा। अभी का सकाश कल्पों कल्प तुम्हारे ही काम में आएगा। तुम कभी ये नहीं समझना तुम्हारा सकाश परमात्मा उसके कार्य में लगाता है। नहीं बच्चे, वो नहीं लगाता। तुम्हारा सकाश तुम्हारे ही कार्य में लगता है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए अभी तुम तुम्हारे लिए कितना देते हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम इस भ्रम में नहीं रहना कि तुम परमात्मा के लिए देते हो। परमात्मा तो तुम्हें देता है। तुम परमात्मा को क्या दोगे भाई? उसके कार्य के लिए क्या लगाओगे? उसी ने तुम्हें दिया है। इसलिए जितना दोगे उतना कम है सकाश। इस बात पर ध्यान दो। अंत समय में आपको हिसाब किताब मिलेगा धर्मराज से। आपने कितना सकाश दिया है तो कितने कल्प तक वो आपके काम आएगा। ब्रह्मा बाप आज भी अव्यक्त होने के बाद भी सकाश दे रहे वतन से। क्यों कभी सोचा नहीं? समझ है बच्चे, कंटिन्यूअस दे रहे हैं, बैठे और सेवा कर रहे हैं। बच्चे विचार कर, देख, स्थूल में नहीं जा, सूक्ष्म पर ध्यान दे। स्थूल का जो कुछ है वो कर, वो भी ड्रामानुसार ही होता है। शरीर बीमार है तो ड्रामानुसार जो दवाई लेनी है ना वही लोगे आप, वो आपका ड्रामा फिक्स्ड है। जो भोजन करना है वही करोगे, जितना उसको आराम दिलाना है उतना ही दिलाओगे, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हो सकता स्थूल में। इसलिए बच्चे तुम स्थूल की चिंता मत करो, सूक्ष्म का चिंतन करो। इसलिए बाबा कहते हैं भले लेटे हो फिर भी बाबा को याद कर सकते हो, सकाश दे सकते हो, वरना माया उलझा देगी। या दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और उसी में समय निकल जाएगा। आगे आपकी मर्जी बच्चे। देखो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाप की याद में रहो तो करंट मिलेगा, वरना बच्चे मुश्किल है। और करंट नहीं मिला, बदलाव नहीं होगा। सारी समझ की बात है। तुम बदलाव करना चाहते हो, पर उतना करंट जनरेट किया है क्या? अभी यहाँ का ये पंप है, ये चलाना है तो उतना करंट लगेगा ना, उतना बड़ा जनरेटर चाहिए ना। अगर वो नहीं है तो चलेगा, वो नहीं चलेगा। देखो बच्चों, बदलाव के लिए जितना करंट चाहिए उतना निर्माण करो। आपका जनरेटर अगर उतना बड़ा नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट नहीं चलेंगे। फिर आप रोते रहोगे, क्या करें, इतना बड़ा जनरेटर लाया, कुछ नहीं चल रहा है, इससे काम होगा क्या? अभी जनरेटर चेंज करना पड़ेगा, करंट उतना ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए बाप कहता है रोज़ 8 घंटे बैठो। बैठो, जब 8 घंटे बैठोगे तो उससे जो करंट जनरेट होगा वो बहुत कुछ कार्य करेगा। पर आप राजी नहीं हो, आप खुश हो जाते हो। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठे आप खुश हो जाते हो। बच्चा, आपको पता ही नहीं कि मेन कार्य हो ही नहीं रहा है 2, 4, 6 घंटे में। 8 घंटे और उससे ऊपर बैठ कर करना चाहिए। तब बच्चे जो बदलाव होगा आप भी खुश हो जाओगे। बस एक दिन बैठकर 8 घंटे का रस चखना और देखना क्या बदलाव होता है।
ऐसे 2-3 दिन किए, फिर आपको अच्छा लगेगा। लगातार ऐसे कुछ और दिन किए, थोड़ा सा संस्कार बनता जाएगा, क्योंकि बदलाव मिलेगा बच्चे पूरा पूरा। आप स्वयं अनुभव करोगे कि दुनिया अंधियारे में है और आप प्रकाश में हो गए। जैसे यहाँ बड़ा जनरेटर लगा दिया, बिजली चली गई है, तो सारे लाइट्स ऑन कर सकते हैं। आप खुद देखोगे आजू बाजू कहीं पर भी लाइट्स नहीं है, संकल्प नहीं कट कर रहा है, और यहाँ सारे लाइट्स लगे, कितनी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आपने उतना बड़ा जनरेटर उसकी व्यवस्था की। पर अगर वो नहीं होता तो आप भी अंधेरे में होते। उसी प्रकार से बच्चे, जब आप 8 घंटे योग करोगे, सकाश दोगे, आपकी सूक्ष्म और स्थूल सारी कर्मेंद्रियां जागृत हो जाएंगी, एनलाइटन हो जाएगी। आपके हाथ पैर अपने आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आंखें मुख कान अपने आप ऊंच कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म। बुद्धि अपने आप जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लग जाएगी। मन वही चिंतन करेगा जो आप चाहते हो। संस्कार परिवर्तन एक ही दिन में आपको अनुभव होगा। ज़्यादा भी नहीं कह रहे, एक ही दिन में तत्क्षण आपको संस्कारों का परिवर्तन अनुभव हो जाएगा। सारी गुण शक्तियाँ जैसे कि जागृत हो गई, ये आपको अनुभव होगा। विचार करो बच्चे अपने से पूरा 8 घंटा। पर जब तक 8 घंटे ये यात्रा नहीं होती, कुछ नहीं होगा। फिर आप अनुभव करोगे, आपने बुद्धि को ऑर्डर दी है, बुद्धि आपकी बात मान रही। मन को ऑर्डर दी, मन बात मान रहा है, संस्कार मान रहे, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, स्थूल कर्मेंद्रिया आपकी बात मान रहे। कमांड आएगी बच्चे। विचार करो, 8 घंटे करना पड़ता है। ये 8 घंटे का बड़ा सूत्र है। किसी भी कार्य में जब आप 8 घंटे लगाते हो तो बच्चे आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। 8 घंटे ड्राइविंग करो एक दिन में, भले ब्रेक ले लेकर। आपको ज़िंदगी में दोबारा ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत नहीं, आप कहाँ पर भी गाड़ी चलाओगे, संस्कार बन जाता है। 8 घंटे कोई भी सेवा करो, संस्कार बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसे समझो बच्चों। 8 घंटे के बाद ही संस्कार बनना शुरू होता है। कहीं कहीं 10-12 घंटे की भी ड्यूटी रखते हैं तो संस्कार और कड़ा बनता है। 8 घंटे बच्चे, 8 घंटे जब आप सेवा करोगे, एक दिन में आपका संस्कार बन जाएगा। बच्चे 8 घंटे का संस्कार है ना, ये बहुत बड़ा संस्कार होता है। लास्ट टाइम भी हमने सोचा था भट्टी वालों के लिए कि 8 घंटे मुरली पढ़ेंगे, पर शायद उनका मन नहीं होगा, इसलिए वो 8 घंटे कितना हुआ मैं नहीं जानता। 8 घंटे में 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर। कोई भी एक दिन में 8 घंटे से ऊपर मुरली पढ़ता है, अब देखना मुरली का संस्कार बन जाता है। कोई भी एक दिन में 8 घंटे से ऊपर आत्मिक स्थिति में रहने की चेष्टा करता है या प्रैक्टिस करता है, संस्कार बन जाता है। कोई भी एक दिन में 8 घंटे से ऊपर याद में रहने की चेष्टा करता है, याद सहज होती है। सकाश देता है, सकाश सहज होता है। 8 घंटे बच्चे, उससे नीचे नहीं आ सकते। नीचे आना अलाउड ही नहीं। देखो 8 घंटा रात की नींद होने के बाद शरीर कितना रिफ्रेश होता है, कितनी ऊर्जा आती है। नींद से ही इतनी ऊर्जा आई तो 8 घंटे अगर याद में रहे कितनी ऊर्जा आएगी। 8 घंटे अगर सकाश दे कितनी ऊर्जा आएगी। 8 घंटे आत्मिक स्थिति करे, मुरली पढ़े, कितनी ऊर्जा आएगी। पर माइंड फ्री होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैक ऑफ द माइंड कुछ है। घर संसार में रहने वाले, उनके बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ होता है। कहाँ से 8 घंटा करेंगे।
मुश्किल कोई मुक्त होता है जो कर पाता है, इसलिए बाप यज्ञ में रखता है ये सारी बातें, क्योंकि यज्ञ में कोई सेवा नहीं है, बैक ऑफ द माइंड कुछ भी नहीं है, खाना पानी समय पर मिल जाएगा, सोने की सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। इसलिए बच्चों देखो, जब 8 घंटे कोई पुरुषार्थ करोगे, एक दिन भी किया तो भी आप देखना अनुभव। देखो बच्चे, 8 घंटे का संस्कार बड़ा संस्कार है, उसी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। मिनिमम 8 घंटे या उससे ऊपर, जब तक आपकी आत्मिक स्थिति, आपका योग, आपका सकाश, मुरली की पढ़ाई 8 घंटे से ऊपर नहीं जाती, तब तक बच्चे आप बदलाव की, परिवर्तन की आशा नहीं करना, नहीं होगा परिवर्तन। 8 घंटे से नीचे आप जो कुछ कर रहे हो वो सब प्रैक्टिस है। 8 घंटे से ऊपर आप जो करोगे वो परिवर्तन होगा, वो बदलाव होगा। आगे आपकी मर्जी बच्चे, जैसे अच्छा लगे। सब समझ की बातें हैं, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ बच्चे। 8 घंटे की यात्रा है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी बच्चे। 24 घंटे में कुछ भी करके 8 घंटे, कैसे भी करके 8 घंटे बैठकर, ये 8 घंटे चलते फिरते नहीं चलेंगे। चलते फिरते एक्चुअली कुछ नहीं होता बच्चों, वो बस बाबा ने दिया है इसलिए, ताकि कुछ तो करते रहो, माया ना आए। जो होना है बैठकर ही होता है। चलते फिरते बैक ऑफ द माइंड है, जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ से जा रहे हो, जो कर रहे हो, अभी बैक ऑफ द माइंड कुछ न कुछ है। तुम क्या पुरुषार्थ करोगे, तुमसे होगा भी क्या बच्चे। इसलिए देखो, अपने से विचार करो। तुम कहोगे समय मिलेगा निकालेंगे, मैंने कहा ना, तुम्हारा जो ड्रामा है वो होकर ही रहेगा, उसमें तुम्हें बीच में समय निकालना है और 8 घंटे पूरे करने। तुम्हारा जो स्थूल ड्रामा है वो होकर ही रहेगा, उसे तुम नहीं रोक सकते ना बदल सकते हो। और तुमने अगर स्थूल ड्रामा बदलने की कोशिश की तो शरीर बीमार पड़ेगा, मानसिक अस्वस्थता आएगी, क्योंकि तुम इंटरफेयर कर रहे हो। तुम ड्रामा के साथ चलो, जो जैसा है उसमें जैसे जरा समय मिला बैठे। अभी किसी को पानी दे रहे हो, वो आ रहा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मिले ना, बैठो 10 सेकेंड में याद करो, सकाश दो। तुम क्यों उसकी राह देख रहे हो, तुम शुक्रिया मनाओ कि 10 सेकेंड मिल गए आपके कारण। समझ है बच्चे, तुम राह देखते रहते हो, 10 सेकेंड हो गए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, कहाँ गए आप, आए नहीं, आपके लिए पानी लाया है। अरे यही तो माया है, जहाँ रुकना है रुक जाओ कार्य करके, अभी आगे कोई कार्य नहीं है ना, तो याद में बैठो। समझ है बच्चे, विचार करो अपने से, जैसे आए गिलास उठाओ दे दो, बात समाप्त हो गई। समझना चाहिए। कभी कोई गेट पर जाते हो, गेट खोल देते हो, कोई आया नहीं, आने वाला 1-2 मिनट के बाद आएगा, क्या राह देखेंगे उसकी। शुक्र मनाओ, 2 मिनट मिले, याद में रहो, आए, जगह तो बैठो, नहीं जगह तो खड़े खड़े बाबा की याद में रहो, सकाश दो। जब आएगा वेलकम करो, ले लो अंदर, बात समाप्त हो गई। पर तुम क्या करते हो, तुम अरे कब आएंगे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हुए, उन्होंने कहा गेट पर आए, अब तक नहीं पहुंचे, फिर फोन लगाते हो। तुम भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब। बच्चे होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम्हें ऐसे 1-1, 2-2 मिनट बीच बीच में निकालने पड़ेंगे, ऐसे 8 घंटे जमा करने। सुबह जल्दी उठे हो, कोई गया है नहाने के लिए,
क्या करोगे 15-20 मिनट? वेट तो करना है। याद करो, सकाश दो, जमा करो। लगातार जो 8 घंटे मिलते हैं वो अलग है, और जो ऐसे निकालते हो वो अलग है। ये ताकतवर 8 घंटे जो 1-1, 2-2 मिनट निकालते हो, लगातार जो आपको मिले उसमें शायद माया भी आ सकती है, पर 1-1, 2-2 मिनट के समय में माया नहीं आती। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी मिला समझ की बात है। देखो, विचार करो बच्चे, अभी सभी अपनी अपनी सेवा करते हैं। अभी कपड़े वाला कपड़े धो रहा है तो कपड़े डाल दिए, बैठे वहाँ याद में, उतना समय मिल रहा है, कोई और तो सेवा है नहीं। या वहाँ आए, उलझ जाओगे, ये करे सेवा, वो करे सेवा, इसमें जाए उसमें जाए। अरे शुक्र मनाओ, 1-2 घंटे मिले, आधा घंटा मिला है, बैठो याद में, रहो कंबाइंड स्वरूप में, दे दो सकाश। पर तुम वेट करते हो, कब होगी ये साइकिल कंप्लीट, कब हो जाएंगे, कब सुखाएंगे। यही तो माया है। बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, तुम अपनी सेवा पर ध्यान दो। जैसे समय मिला तत्क्षण बैठो। भोजन वाले भोजन चढ़ा दिया, अभी कुकर की सीटी होना बाकी है, 2-3-5 मिनट तो लगेंगे, बैठे मस्त याद में, सकाश में, मिले 5 मिनट। ऐसे जब बीच बीच में समय निकालोगे तो बच्चे शक्तिशाली हो जाओगे। पर बच्चे, तुम क्या करते हो? वो सारा समय वेटिंग के नाम पर बर्बाद कर देते हो, सारा का सारा। सारी समझ की बातें हैं। हमें पूछोगे ना तो हमें सबसे अच्छा समय लगता है वेटिंग का, सबसे अच्छा। कभी कहीं जाते हैं सेवार्थ, पता चलता है फ्लाइट 1 घंटा लेट है, खुशी होती है। बस 1 घंटा लेट है, अच्छा लगता है। गाड़ी कहीं ट्रैफिक में रुकी है, सिग्नल पर, अच्छा लगता है, शांति है। उस पॉज में बच्चे तुम सबसे ऊंची अवस्था में हो, क्योंकि पीछे कोई तुम्हें बुला नहीं सकता, आगे तुम जा नहीं सकते। वही तुम्हारे भाग्य का समय है। उसी समय में तुम अपना भाग्य बना सकते हो, पर तुम उसी समय में इरिटेट होते हो। ये कब सिग्नल छूटेगा, ये कब फ्लाइट आएगी, ये कब बस आएगी, इतना समय। अरे खुशी मनाओ, क्योंकि पीछे तो जाओगे नहीं, कोई बुलाएगा नहीं कि 1 घंटा बाकी है फ्लाइट के लिए, बस के लिए, तो घर आ जाओ, थोड़ा देर रुको, यज्ञ में आ जाओ। नहीं बुलाएंगे। आगे तुम जा नहीं सकते, आगे किसी सेवा के लिए भी जा रहे हो, टाइम पर कोई सेवा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे? क्या करें, 1 घंटा लेट है फ्लाइट, बस हम कुछ कर नहीं सकते। सिग्नल पर रुके, ट्रैफिक में रुके, क्या कर सकते हम? उनके भी संकल्प नहीं चलते, पीछे भी संकल्प नहीं चलते। तुम निर्विघ्न स्टेट में हो। उस समय में जो साधना है, साधो, पर उस समय में तुम इरिटेट होते हो। अरे कब ये निकलेगा सिग्नल, कब ये ट्रैफिक छूटेगी। समझ है बच्चे, होश में आ जा। वेटिंग पीरियड ही सबसे सुहावना होता है, पर तुम्हें धीरज नहीं है बच्चों, और फिर वापस व्यस्त हो जाते हो। समझदार बनो, खुश रहो, बड़ा आनंद है उसमें, बड़ी खुशी है, पर तुम उस खुशी को कैसे मनाना है ये जानते नहीं हो। इसलिए उस सबसे प्रीशियस मोमेंट को तुम गवा देते हो। सबसे प्रीशियस, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। देख बच्चे, चिंतन कर, साध, आत्मिक स्थिति में रहे, और जो साधना है साध, वरना सब चला जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ड्रामा, सब तुम्हारे हाथ में।
तुम्हारा ड्रामा अगले कल्प का क्या बनना है, क्या ड्रामा रचना है, सब कुछ बच्चे तुम्हारे हाथ में है। एक तो संकल्प उठाना पड़ता है, दूसरा समय को साधना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में रहो, बुद्धि योग एक बाप से रहे और सकाश देते रहो। सब बच्चे जमा करते जाओ, ये जमा का समय है। यह खर्च करने के पीछे मत लगो, ध्यान दो। बच्चे सपोज आसमान से सोने चांदी की, हीरे मोती की बारिश हो रही है, तो तुम जमा करोगे या फिर 2-4 जमा करके तुरंत खर्च करने जाओगे? विचार करो। और तुम्हें पता है यह बारिश सीमित समय तक है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो पहले सारी ताकत लगाकर जमा करोगे, या तुम गरीब हो, 2-4 दिन से खाना नहीं खाया है, तो थोड़ा सा इकट्ठा करके तुरंत दुकान में जाओगे और खाना लाओगे, अपनी व्यवस्था करोगे, और ये जो जमा कर रहे हो वो सब गवाओगे? क्या करोगे? तुम स्वयं सोचो। ये वो समय है, इस समय में ज्ञान रत्नों की बारिश हो रही है संगम पर। परमात्मा विधिया दे रहा है। इस दौरान मत देखो तुम गरीब हो, तुम भूखे हो, प्यासे हो, जमा करो। तुम्हारे जीवन में दुख है, दर्द है, मत देखो, जमा करो, क्योंकि इसी में उलझ जाओगे बच्चे। वरना सारी समझ की बात है बच्चे, उलझो मत, जमा करते जाओ। बहुत बच्चे उलझ जाते हैं। थोड़ा जमा क्या हुआ, तुरंत अपनी दुकान लगा देते, ज्ञानी बन जाते, योगी बन जाते। अरे बच्चे, संगम ज्ञानी योगी बनने के लिए नहीं मिला है, जमा के लिए मिला है। ज्ञानी योगी तो बन जाएंगे, वो बना देगा। जब उसको लगेगा तब वो कहेगा चलो आपको ज्ञान की सेवा करनी, आपको योग सिखाना है, करेंगे, वही कराएगा। तुम क्यों ज्ञानी योगी बन रहे हो? कहते ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। समझदार बनो। समझदार चूहा क्या करता है? एक गोनी है 100 किलो की, तो सारी हल्दी अपने बिल में इकट्ठा करता है, 100 की 100 किलो। मूर्ख चूहा 1-2 गांठें लेकर दुकान लगाता है। होश में आ जा, समझदार बन, ध्यान दे, गफलत नहीं कर। यही समय है जब आप जमा कर सकते हो। यह समय गया कि सब गया बच्चे, ध्यान देना। आगे आपकी मर्जी बच्चों। देखो बच्चों, जमा का समय है, गफलत नहीं करना, या खर्च करने के पीछे नहीं लगना बच्चे। ये जमा का समय है, बड़ा दाव है। लास वेगास में बड़ा दाव खेलते हैं ना, वही खेलते हैं ना बड़ा दाव। मूर्ख थोड़े से कमाता है, चला जाता है। समझदार रात भर खेलता है और कमाता रहता है, ढेर सारे कमाता है, जिंदगी बन जाती। दुनियावी बात है। मूर्ख थोड़े पैसे क्या है, चलो मैं गाड़ी लेता हूँ, अभी शॉपिंग करता हूँ, ये मूर्ख है। यहाँ खर्च मत करो। हमारा योग अच्छा हुआ, फिर संकल्प रखा बाबा नौकरी धंधा ठीक हो जाए, घर परिवार ठीक हो जाए, ये मूर्ख है। अपने अनंत कल्प साधो, या एक जीवन के पीछे इतना अनमोल ज्ञान योग खर्च मत करो। इस ज्ञान योग में चलते ये तुम्हारी साकार जो जीवन है वो नर्क भी बन जाए, फिर भी उसके लिए संकल्प नहीं उठाना। तुम आने वाले अनेक कल्प अपने स्वर्ग बनाना।
इस जीवन के पीछे ज्ञान योग बल खर्च नहीं करना। कभी कभी शरीर बीमार होता है, तत्क्षण हम बाबा को कहते, बाबा शरीर बीमार हुआ है, इसे ठीक कर दो। योग खर्च हुआ। मन अस्वस्थ होता है, तत्क्षण कहते हैं। धन अस्वस्थ होता है, कमी होता है, तत्क्षण कहते। परिवार में झगड़े होते, तत्क्षण कहते। समाज में नाम बदनाम होता है, तत्क्षण बाबा को कहते हैं, बाबा ये ठीक करो। यही बच्चे माया है। इतना सुंदर योग बल तुम यहाँ के जीवन के पीछे खर्च कर, जो होना है होने दो इस जीवन का। हम यह योग बल खर्च होने नहीं देंगे। यह योग बल बेहद कीमती है। समझ है बच्चे? तुम जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप में एक संकल्प उठाते हो ना, ये ठीक हो जाए, आपको पता है कितना योग बल जाता है? एक कल्प आपका सुहावना रह सकता है, 84 जन्म। पर आपने एक जन्म की एक बात को ठीक करने में एक कल्प का योग बल गवा दिया। आपका ड्रामा बच्चे। बाबा क्या कहे, इसलिए यहां वचन क्या कहे, तू जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां रखे। ये क्यों कहा है पहले ही? ताकि तुम यहां के जीवन को लेकर संकल्प ना उठाओ। समझदार बनो बच्चे, वरना सारा योग बल यहां ही समाप्त हो जाएगा। और तुम जानते हो यहाँ की सारी जीवन मायावी है। बाहरी जीवन, सांसारिक जीवन बच्चे यहां जमा कर। मुझे एक बात बताओ, धन की वर्षा हो रही, सोने चांदी की, हीरे मोती की वर्षा हो रही, और पता है सीमित समय के लिए वर्षा होगी। ड्रामा अनुसार किसी को पैर नहीं, फिर भी लड़खड़ाते इकट्ठा करेगा, या फिर ये सोचेगा पैर ठीक हो जाए। किसी को पता चला बहुत बीमार है, पूरा गांव गरीब है, और पता चला कि धन की वर्षा हुई, उस बीमारी में भी दौड़ कर जाएगा, धन इकट्ठा करेगा। पता है ना गरीबी मिट जाएगी, कितना भी सीरियस हो, लाठी काठी पकड़ कर जाएगा, और जितना पॉसिबल हो उतना धन इकट्ठा करेगा। उसको पता है जन्मों की बीमारी, जन्मों की गरीबी समाप्त हो जाएगी इस धन से। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। भले लाठी काठी उठाओ, पकड़ो, पर तुम इकट्ठा करो। कितने भी बीमार हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से, फिर भी तुम इकट्ठा करो, जमा करो। परिवार में कितने भी झगड़े हुए, मारा मारी हुई, खून निकला, फिर भी पता चला धन निकल रहा है, कहीं से धन की वर्षा हो रही है। खून जो निकल रहा है वो देखेंगे या धन इकट्ठा करने भागेंगे? समझ है बच्चे? तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो, तुम स्वयं विचार करो तुम क्या कर रहे हो। बहुत बार तुम गफलत कर देते हो बच्चों, तुम्हें खबर नहीं होती, तुम माया में रहते हो हर प्रकार से। मेरा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, मूड नहीं मेरा आज, ये परिवार में मेरे झगड़े हुए हैं, धन ठीक नहीं घर में, इसी में उलझे रहते हो। क्या करे, समाज में मेरे नाम की ऐसी चर्चा हो रही, इसलिए मन नहीं आज मुरली पढ़ने का, योग करने का, सकाश देने का। यही माया है। और बाबा क्या कहे? समझ की बात है बच्चे। कल्पो कल्प का मिल रहा है, गफलत नहीं करना, ध्यान देना, वरना
ये जो माया है ना, बाहरी रूप से सारी माया है, उसे माया कहा जाता है। जो आपको बाहरी रूप से प्रभाव डालेगी और अंदरूनी रूप से उलझाने की चेष्टा करेगी, इसका नाम है माया। देखो बच्चों, विचार करो, ये जो माया है ना, इसी माया में उलझे रहोगे और जिंदगी समाप्त हो जाएगी। बाहरी शांति कभी नहीं हो सकती बच्चे, ध्यान में रखना। तुम इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि बाहरी रूप से तुम्हारा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, बाहरी रूप से तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार ठीक रहेंगे, इस भ्रम में कभी नहीं रहना। मानसिक बात है। आर्थिक रूप से सब स्टेबल रहेगा, कभी नहीं सोचना। अनस्टेबल तो होना ही है, आज नहीं तो कल। सबका होगा बच्चे, जहाँ भूकंप हो रहे, नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे, वॉर चल रही, सब आर्थिक रूप से अनस्टेबल हो रहे हैं। कहीं बैंक डूब रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं शेयर मार्केट गिर रहा है। तुम इस भ्रम में नहीं रहना कि आर्थिक रूप से तुम सदा स्टेबल रहोगे। नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। पारिवारिक रूप से परिवार में सामंजस्य रहेगा, सब ठीक रहेगा, प्यार रहेगा। नहीं बच्चे, ये सब सोचना ही नहीं, कभी नहीं। ये आज का चांद है बच्चे, कल अमावस्या आएगी। आज प्यार है तो कल बिगड़ जाएगा, कल वापस परसों प्यार हो जाएगा। इसलिए इन बातों में उलझो मत। सामाजिक रूप से आज तुम्हें नोबेल प्राइज दिया है, भारत रत्न अवार्ड दिया है, तो कल भी तुम्हारा सम्मान होगा, भ्रम में नहीं रहना। आज अवार्ड मिला है, जिन्होंने अवार्ड दिया कल तुम्हें गाली दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बाहरी परिस्थिति कभी स्टेबल नहीं होगी, ये सदा अनस्टेबल रहते। स्टेबल अंदर रहना है, स्थिति अंदर बनानी है। परिस्थिति को बदलने की चेष्टा मत करो, परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। परिस्थिति ड्रामानुसार जो आनी है, होनी है, आएगी, होकर रहेगी। तुम सब परिस्थिति को ठीक करना चाहते हो, यही तुम्हारी माया है। परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगी। और ध्यान में रखना, जोर जबरदस्ती करके ये ठीक करने की चेष्टा की तो वो बिगड़ेगी। वो ऊर्जा है बच्चे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी न किसी रूप में बाहर आएगी। तुमने शारीरिक ठीक किया तो मानसिक बिगड़ेगा, मानसिक ठीक किया तो आर्थिक बिगड़ेगा, आर्थिक ठीक किया पारिवारिक, सामाजिक बिगड़ेगा। इसलिए जो बिगड़ा है उसे सहन करो, उसमें स्थिति अच्छी रख के आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता शरीर बिगड़ा है तो दवा पानी नहीं करो, नहीं, जो उपाय करने करो, डिस्टर्ब नहीं होना। मैं वही समझाना चाहता हूँ। जोर जबरदस्ती ठीक करने की चेष्टा करना, वरना डिस्टर्ब होना। वही बात बाबा समझा रहे। ऐसे नहीं कि शरीर बीमार पड़ा है तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, जो दवा पानी देना है दे दो और वेट एंड वॉच। जब उस ऊर्जा को रिलीज होना है, हो जाएगी वो ऊर्जा। ऐसे नहीं कि बीमारी सदा के लिए रहती है, परिवार में झगड़े सदा चलते हैं, समाज में तुम्हारी बदनामी सदा होती है। नहीं बच्चे, सदा नहीं होता कुछ भी। जितने समय की ऊर्जा है उतने समय तक रहेगी। हाँ, अगर तुम स्थिति में रहे, याद में रहे, सकाश में रहे, तो शायद 2 घंटे की ऊर्जा 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी। पर तुम क्या करते हो, उसी समय में उस ऊर्जा को ठीक करने की चेष्टा करते हो। उससे ऊर्जा ठीक नहीं होगी। बाहरी उपायों से सारी ऊर्जा ठीक होती यहाँ से। बाहरी उपाय नाम मात्र करो, सारी ऊर्जा यहाँ से एक्सचेंज करो, सकाश के रूप में, याद के रूप में। देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? उपाय करो, बेहतर उपाय करो। नाम मात्र माना बेहतर से बेहतर। डिस्टर्ब नहीं होना, ऊपर नीचे नहीं होना। देखो, बहुत कीमती समय है, गंवाना नहीं। आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी। कल्याण करना हो तो करना। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए?
उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। बच्चे देखो, बाप को भी पसंद नहीं। यज्ञ में कोई बच्चा डिस्टर्ब हो तो बाप पसंद नहीं करता। तुम्हें खबर नहीं है तुम्हारे कारण कितनी अशांति फैल रही है, इसलिए बाप भी एक्सेप्ट नहीं करता। कभी डांट लगा के ठीक करेगा, कभी प्यार से ठीक करेगा, पर मुझे अशांति पसंद नहीं। सीधा कहता है, क्या समस्या है आपकी, डिस्टर्ब क्यों हो? समझ है बच्चे, महापाप है। ध्यान में रखना, पांचों विकार एक साथ एक तरफ और एक सेकंड की अशांति एक तरफ। इसलिए ध्यान देना, पांचों विकार एक तरफ एक साथ, वो भी, और एक सेकंड की अशांति एक तरफ। इसलिए कभी नाराज, उदास, डिस्टर्ब नहीं रहना, अशांत नहीं रहना। तुम्हें कल्पना नहीं है तुम पर कितना बोझा चढ़ रहा है। कल्पना से भी परे बच्चे, एटलीस्ट यज्ञ में नहीं रहना, कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए, पर कम से कम सेंटर पर, मधुबन में, यज्ञ में नहीं रहना बच्चे। गलती से भी गीता पाठशाला में नहीं रहना। समझ की बात है बच्चे। कारण भी बताता हूँ, ये स्थान बाबा ने क्यों बताया। ये सारे स्थान, गीता पाठशाला, सेंटर, मधुबन, बाबा का यज्ञ, अभी जहाँ बाबा बैठा है, ये सब लाइट हाउस हैं। यहाँ से अगर अशुद्ध लाइट गई तो बोझा तुम पर आएगा। आगे आपकी मर्जी, जो फैलाना है फैलाओ, आप ही को भुगतना पड़ेगा। सारा ड्रामा समझो। समझ की बात, तुम चाहो ना चाहो इस कैंपस में कहाँ भी रहो, अशांत हो, विपरीत लाइट सृष्टि में जा रही, बोझा तुम पर आ रहा है। अंत में दिखेगा बच्चों तुम्हें सब कुछ, कि तुमने यज्ञ से जो जो फैलाया उसका रिटर्न तुम्हें क्या मिला। सब तुम्हारे सामने क्लियर होगा। इसलिए बाप कहता है सदा खुश रहो। आगे आपकी मर्जी बच्चे। अशांति का जो स्वभाव संस्कार है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव संस्कार है। आगे आपकी मर्जी। कोई थप्पड़ भी मारे फिर भी इरिटेट नहीं होना है, शांत रहना है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। बच्चे अशांति की कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। 63 जन्म रोज काम विकार में जाना और संगम पर एक सेकंड के लिए अशांति फैलाना। लगाओ गणित, समझो इन बातों को। सारी समझ है बच्चे। इसलिए खुश रहो, वरना बोझा माथे पर आएगा। न्यूट्रल नहीं चलता यहाँ पर, उदासीन। बच्चे तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। रहे नहीं रहे खुश, तुम्हारे माथे पर ही आएगा। बाबा कुछ नहीं कर सकता इसमें, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे अशांति नहीं फैलाओ, बहुत बड़ा अवगुण है, आसुरी स्वभाव है। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। आपसे जो प्रमुख आत्माएं होती, उनसे जो विश्व में ऊर्जा जा रही, उसी का परिणाम निकल रहा है। तुम अशांत हो, इसलिए बच्चे संसार मार काट में जा रहा है।
अशांति मत फैलाओ, आगे आपकी मर्जी। कोई कहता है क्या करे, मन कंट्रोल में नहीं आता, फिर धर्मराज कहेगा क्या करे, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तैयार रहना। समझ है बच्चे? आगे ड्रामा बच्चों, पर खबरदार रहना, तुमसे यज्ञ से जो फैल रहा है वही तुम्हें कल्प कल्प मिलेगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना ड्रामा, जो फैलाना है फैलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें ही भुगतना है। धर्मराज तुम्हें एक एक सेकंड का हिसाब किताब देगा। देखो, इस समय में यज्ञ में तुम उदास थे, नाराज थे, डिस्टर्ब थे, ऊपर नीचे थे। देखो, इतने सेकंड्स गए, इतने सालों के लिए तुम्हें अशांति मिलेगी, उदासी मिलेगी। समझ है बच्चे? अभी तुम दुनिया को अशांत करो, यज्ञ में रहकर, सेंटर पर रहकर, मधुबन में रहकर, अपने स्थिति से, और कल्प में दुनिया तुम्हें अशांत करेगी। एज इट इज तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाबा क्या कहें, तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारी जो स्टेट है, वह वाइब्रेशंस, वह ऊर्जा सारे विश्व में फैल रही है। ऐसे नहीं कि नहीं हम तो नहीं फैला रहे, हम तो यहाँ ही उदास है, एक स्थान पर एक कुर्सी में बैठकर। यहाँ का कनेक्शन सारे विश्व से है, फैलाने की आवश्यकता नहीं, सब जा रहा है सारे विश्व में। ध्यान में रखना, सकाश कॉन्शियसली देना पड़ता है। ये अशांति दो या ना दो, जा रही ड्रामा बच्चे। आगे तुम्हारी मर्जी, जो फैलाना है फैलाओ, वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम कहोगे इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे किया, इसलिए हम अशांत हुए, इसलिए हम डिस्टर्ब हुए। कारण कुछ भी हो, डिस्टर्ब तुम हुए ना, मिलेगा तुम्हें ही। उन्होंने जो कुछ किया है वो ड्रामा है, बाहरी रूप से पिछले कल्प से तुम्हारा रचा हुआ ड्रामा है। वो तो वो वही करेंगे जो उनके अंदर ड्रामानूंद है, पर अशांत होना ना होना तुम्हारे ऊपर है। हुए कि तुम्हें अगले कल्प में वापस अशांति मिलेगी। जो चाहे करो, खुश रहे खुशी मिलेगी, आनंद में रहे आनंद मिलेगा, मौज में रहे मौज मिलेगी। जिस स्टेट में रहोगे संगम पर, वो तुम्हें मिलेगा सभी को। तुम स्टेट में हो विपरीत और आशा कर रहे हो स्वर्ग में सुख मिले, ये सब नहीं हो सकता बच्चे। समझ है? सदा का मौज का खुशी का संस्कार बनाए, आनंद का संस्कार बनाए, स्वर्ग में जाना है ना, सदा मौज में। संस्कार बना है क्या? संस्कार होगा तो बच्चे प्राप्ति होगी। आगे ड्रामा गीत है, यह कहानी है दिव्य और तूफान की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके,
पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहूं। अभी यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है, फिर भी सार में समझाते हैं। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई करते जो बच्चे दुखी होकर, उदास होकर होमवर्क करते हैं, परेशान होकर करते हैं, भले डिग्रियां पाते हैं, उन डिग्रियों से अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस मिल जाता है और अच्छा धन कमाते हैं, पर जीवन में उदासी रहती है, क्योंकि उदासी से डिग्री पाई है, उदासी से पढ़ाई की है। यहाँ भी बच्चे खुशी खुशी से, अगर आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकोगे, ऊंच पद नहीं पा सकोगे, ऊंची अवस्था में कभी नहीं आओगे। मुरली पढ़ना भी आपको मेहनत लगता है। स्कूल कॉलेज में भी किसी बच्चे को बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, बड़े मौज से खुशी से पढ़ते हैं। अब देखना उनके जीवन कैसे रहते हैं। कोई उदासी से जोर ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, उनकी जीवन देखना। यहाँ भी बच्चे खुशी खुशी से पढ़ोगे तो प्राप्ति खुशी है। समझ है बच्चे? उदासी से परेशान होकर पढ़ाई पढ़ोगे तो बच्चे वही मिलेगा। इसलिए जो कुछ करोगे, मुरली, आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, बड़े खुशी से करो, क्योंकि उसका जब रिटर्न आएगा तो खुशी आएगी। रिटर्न में वो सब आएगा जो आपको मिलना है, महल, माड़िया, पुष्पक, विमान। पर खुश कितना रहोगे ये निर्भर करता है पढ़ते समय खुश कितना थे इस पर। चिंता नहीं करना, मिलेगा सब। समझ की बात है बच्चे। आप मुझे बताओ, चांडाल की खुशी, नौकर चाकर की खुशी, प्रजा की खुशी, रॉयल फैमिली की खुशी और लक्ष्मी नारायण की खुशी में अंतर तो होगा ना? समझ है बच्चे? यहाँ कैसे पढ़े हो उसी पर निर्भर है सब कुछ। कोई नारायण बनने वाला उदासी से पढ़ा है और कोई प्रजा, नौकर चाकर बनने वाला थोड़ा पढ़ा है पर बड़े मौज से, खुशी से पढ़ा है, तो वहाँ किसके जीवन में ज़्यादा खुशी होगी? नारायण के या नौकर चाकर प्रजा के? समझ है बच्चे? इसलिए यहाँ की पढ़ाई जैसे करोगे वैसे रिटर्न मिलेगा। आंतरिक जितनी करोगे उतना रिटर्न मिलेगा बाहरी। जितनी और जैसे दो शब्द है। जितनी माना क्वांटिटी आती है, जैसे माना क्वालिटी आती है। कैसे पढ़ाई पढ़ी है, समझ है? आपके ऊपर है बच्चे। उदासी चाहिए तो उदासी से पढ़ाई पढ़ो, खुशी कम मिलेगी वहां। ड्रामा बच्चे। इसलिए कोई कोई राजाएं होकर गए जिनके पास विराट था साम्राज्य, एम्पायर, पर कभी खुश नहीं थे। मेहनत बहुत की होगी प्राप्ति के लिए, पर मेहनत करते समय खुश नहीं होंगे। इसलिए विराट साम्राज्य होकर कभी खुश नहीं रहे। कोई कोई छोटे मोटे राजा आए हुए, छोटा सा राज्य, पर उनका नाम कितना बड़ा, क्योंकि सदा खुश, सदा मौज में। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ाई पढ़ी है बड़े आनंद में पढ़ी है, खुशी में पढ़ी है। समझ है बच्चों? वहां भी देखो ना, स्कूल कॉलेज में कोई लाख रुपए महीने के कमाता है, परेशान होकर पढ़ाई पढ़ी है। कोई 5,000, 10,000, 15,000 कमाता है। जो भी पढ़ा है खुशी खुशी पढ़ा है। कम पढ़ाई की है इसलिए बड़ी नौकरी नहीं मिली है, 5-10 हज़ार की मिली है, पर जो भी पढ़ाई की है खुशी खुशी से, इसलिए वो 5-10 हज़ार घर लाता है, पूरा परिवार खुश है। ये लाख रुपए भी घर लाता है, परिवार में कोई खुशी नहीं है। ध्यान में रखना, फाउंडेशन ठीक होना चाहिए हमेशा।
हमेशा ठीक होना चाहिए। घर का भी जब फाउंडेशन बनता है, बेस, तब सारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मालिक, सारे मिस्त्री, सब सेवाधारी, सब खुश होने चाहिए। बाकी बिल्डिंग बन जाएगी अच्छी अपने आप, खुशी वाली। फाउंडेशन में खुश है तो सब ठीक, क्योंकि बीज है वो। समझ की बात है बच्चे सारे। पर फाउंडेशन में अगर विघ्न आए, लड़ाई झगड़े हुए, प्लान चेंज हुआ, परेशानियां आई, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बने, उसमें रहने वाले उदास ही रहेंगे, लड़ाई झगड़े ही चलेंगे, उनके अंदर परेशानियां ही आएंगी। समझो इन बातों को। इसलिए कोई भी कार्य जब आप करते हो, उसमें आपकी स्थिति क्या है, वही सब कुछ है। सब्जी काटते समय बस खुश रहो, सब्जी बेहतर बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। पर सब्जी काटने में अगर आपको परेशानी हो रही, कितने भी अच्छे मसाले डालो, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती। चावल दाल धोते समय खुश रहो, दाल चावल बहुत अच्छा बनेगा। पर उसी समय अगर आप उदास रहे, पानी कितना भी ठीक रखो, नमक कितना भी ठीक डालो, तड़का कितना भी अच्छा लगा, स्वाद नहीं आएगा। मूल मुख्य जो कार्य है फाउंडेशन का, उसी समय कौन सी ऊर्जा है, वही परिणाम मिलता है। सब परिणाम उसी पर निर्भर है। कोई सुबह वॉक करने जाते हैं ना, जॉगिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं, बस शूज पहनते समय खुश रहो, आपका वॉक बहुत अच्छा होगा। वो स्टार्ट है, वो फाउंडेशन है। जब आप कपड़े पहनते हो एक्सरसाइज की, खुश रहो, देखो क्या होता है। आखिरी है शूज, चप्पल, जो भी है आपके। समझ है बच्चे? बस ये मोमेंट इंपॉर्टेंट होती है, यह मोमेंट, और मनुष्य उसी मोमेंट को गवा देता है। गार्डन में बैठकर खुशी नहीं मिलेगी। जब गार्डन में बैठने के लिए निकले हो, खुश होकर जाओ, और जब बैठोगे एटलीस्ट वो मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट है, सबसे बड़ा मोमेंट। बैठते समय एकदम उमंग उत्साह में, खुशी में बैठो। देखो जितने घंटे बैठोगे, खुशी कायम रहेगी। बीज है बच्चों, पर तुम उसी को गवा देते हो। उदासी भरे जाते हो, उदासी भरे बैठते हो, और सोचते हो गार्डन खुशी देगा। नहीं बच्चे, बीज ही उदासी का डाला है, गार्डन कहाँ से खुशी देगा? समझ है बच्चे? कभी खेलने के लिए जाते हो, तो कभी उमंग उत्साह से निकलो, अरे चलो खेलते हैं। वहां क्या खेलेंगे ये मत सोचो, तुम बस खेलने के इंस्ट्रूमेंट उमंग उत्साह में लेकर जाओ, देखो क्या होता है, खेल कैसे होता है। बीज शुद्ध है ना। इसलिए बच्चे पढ़ाई पढ़ते समय सदा खुशी में रहना। पढ़ाई तो हो रही है, पर रिटर्न में क्या चाहिए ये तुम्हारे हाथ में। प्राप्ति तो मिलेगी, पर प्राप्ति से खुशी तुम्हारे हाथ में। मुरली पढ़ते समय तुम कितना खुश हो, उस पर निर्भर है। तुम्हें जब उस मुरली का रिटर्न मिलेगा रत्नों के रूप में, तो उन रत्नों से तुम कितना खुश हो जाओगे। ज्ञान रतन सुनते समय तुम कितना खुश हो, उस पर निर्भर है। वहां जब स्थूल रतन मिलेंगे, उन रत्नों को देखकर तुम कितनी खुशी पाओगे, और उनसे कितनी तुम्हें खुशी मिलेगी। या अगर उदासी भरा चेहरा है, कितनी भी मुरलियां सुनो, वहां के रतन भी तुम्हें परेशान करेंगे, उदासी देंगे, खुशी नहीं देंगे बच्चों। है मुस्कुराहट चेहरे पर? कहां पर है? समझ है बच्चों? कल से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, एक मास के लिए बैन कर देना, मुरली में नहीं बैठेगा। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, यहां सामने आओ,
देखो, उन्हें मुरली में बिठाना नहीं, 1 मास के लिए श्रीमत है मेरी। देखो, बाकी सब एक मास के लिए बैन करना है। हाँ, यहाँ के यहाँ ही बैन, यहाँ मेरे सम्मुख नहीं चाहिए मुरली में। अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो, और मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं होगा कोई, ऐसा मुझे दिखा, ओम शांति, मुरली बंद। सबकी मुरली जाएगी, वो मेरी जिद है। तुम्हें मुस्कुराना नहीं है भाई, तो मुझे तुम्हें देखना नहीं है, मेरे सम्मुख बैठ नहीं सकते तुम, अलाउड नहीं है यहां बैठना। समझ की बात है। अरे प्राप्ति कर रहे हो, जब इससे रिटर्न पाओगे वो तो स्थूल मिल जाएगा, पर उदास ही रहोगे। इतने रतन मिलेंगे, राज्य मिलेगा, व्यवस्था मिले, उदास ही रहोगे। रहना है ऐसे तो फिर मुस्कुराते हुए क्यों नहीं रहते, खुशी में क्यों नहीं रहते? क्या समस्या क्या है? कौन मर गया आपका उदास रहने के लिए? कौन मरा, कौन है? समझ की बात है भाई, होश में आ जाओ जरा। एटलीस्ट भगवान के दरबार में, चैतन्य दरबार में खुश रहो। पता है क्या है परिणाम? मैं जब साकार में आता हूं इस धरा पर, और मेरे सम्मुख जब आपको पता है मैं परमात्मा बैठा हूं, एक बार उदास बैठना 1 सेकंड के लिए, और 1 कल्प के लिए साकार का साथ भूल जाना। साकार में बाबा नहीं मिलता। 1 कल्प के लिए, 1 सेकंड के लिए मेरे सम्मुख उदास रहे, 1 कल्प के लिए एक संगम पर इस प्रकार से साकार में परमात्मा नहीं मिलेगा। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी है। रहो उदास, रहना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ही गवा रहे हो। काउंट करना 1-1 सेकंड, माना कितने कल्प आप गवा रहे हो, अब काउंट करना। अभी आपको लाइट लगेगा, मैं जानता हूं, पर जब धर्मराज हिसाब किताब देगा कि इतने सेकंड्स के लिए आप बाप के सामने उदास रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट इतने कल्प संगम पर आप बाबा के साथ पार्ट नहीं बजाओगे, फिर रोना पड़ेगा जोर जोर से चिल्लाकर। अभी जागृत कर रहा हूं, हो सकते हो तो हो जाओ, आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा सबका। उदास रहना रहो, ये आखिरी कल्प है हमारा। उदास चेहरा मैं पसंद नहीं करता, ध्यान में रखना। कौन मर गया है भाई उदास रहने के लिए? क्या समस्या क्या है? परमात्मा मिला है ना, खुश रहना चाहिए ना सदा। आगे आपका ड्रामा, जो पाना है पाओ। जैसे रहोगे संगम पर, वैसे आप पूरे कल्प में रहोगे। सारी समझ की बात है। और पूरे कल्प में भी बच्चों, जब भी परमात्मा का पाठ होता है, परमात्मा सिर्फ खुशनुमा आत्माओं को चुनता है, उदास नहीं। मूर्ख भी चलेगा मुझे, बुद्धू भी चलेगा, पर खुशनुमा चाहिए। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी भी चलेगा, पर खुशनुमा चाहिए, उदास नहीं चाहिए। कैसा भी चलेगा मुझे, मनमति परमति भी चलेगा, पर खुशनुमा चाहिए, उदास नहीं। उदास आत्माओं को देखना भी बाप पसंद नहीं करता। आगे आपकी मर्जी, आप
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मंदिर में जब खुश होकर जाते हो ना, प्राप्ति विराट होती है। तुम उदासी को छोड़ो बच्चे, एटलीस्ट मंदिर में 2-5 मिनट खुश होकर जाओ। मंदिर में तो कोई समस्या तुम्हारे माथे पर नहीं है ना, होगी बैक ऑफ द माइंड, होगी घर में, नौकरी धंधे में, परिवार में। मंदिर में तो नहीं है ना झगड़े, मंदिर में तो नुकसान फायदा नहीं चल रहा है ना, कोई बिजनेस नौकरी नहीं चल रही है ना, तो मंदिर में खुश होकर जाओ, देखो क्या प्राप्त होता है। पर मैक्सिमम लोग मंदिर में उदासी भरे चेहरे से जाते हैं। क्या करें, हमारे घर में ऐसे ऐसे है, इसलिए हमने सोचा कुल देवता का दर्शन करने आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। यही माया है। अरे बच्चे, कुल देवता है, इष्ट देवता है, क्या नहीं दे सकते हो? बस अच्छे चेहरे से जा, खुशी से जा, प्यार से जा, मौज में जा, नाचते गाते जा, आनंद में जा। 2 कौड़ी की उदासी दुख दर्द जरा बाजू में रख 2 क्षण के लिए। पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि मंदिर में उदास होकर जाते हैं। महापाप है। हाँ, मंदिर में उदास होकर जाना महापाप है। अंत में सबको दिखाऊंगा तुम मंदिर में कैसे आए और तुम्हारे माथे पर क्या चढ़ा है। ड्रामा। यहां भी मधुबन में आते हो, सेंटर पर गीता पाठशाला बाबा के घर में आते हो, उदासी से नहीं आ सकते। कितना बोझा चढ़ा है ना, अंत में आपको पता चलेगा। चिंता नहीं करना, सब हिसाब किताब क्लियर करेंगे, सब कुछ। ऐसे तो नहीं ना कि किसी बिल्डिंग में दबे हुए हो, फंसे हुए हो, भूकंप में, सुनामी में अटक गए हो, किसी वॉर में फंस गए हो। क्या समस्या है भाई? होगी छोटी मोटी बात, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, पर मृत्यु समान तो नहीं है ना कोई बात। संभल कर रहना बच्चों। कभी किसी से सुना नहीं होगा कि मधुबन में भी उदासी से आने से पाप चढ़ जाता है। समझ की बात है, ध्यान में रखना बच्चे। मधुबन में जो पाप चढ़ता है उसका भी हिसाब किताब देता हूं। आप परमात्मा की संतान हो, आप अपने घर में उदास हो, 1 गुना पाप लगेगा। अलाउड नहीं, पर पाप लगेगा। आप गीता पाठशाला में उदास हो, 10 गुना। सेंटर पर उदास हो, 100 गुना। सेंटर इंचार्ज भी क्यों ना हो आप कौन हो डजंट मैटर, परमात्मा का घर है। 100 गुना बोझा चढ़ेगा, उदास हो। कारण मैं नहीं जानना चाहता, भूखे हो, प्यासे हो, व्यवस्था नहीं, ये नहीं, मुझे कुछ भी सुनना नहीं। कारण मधुबन में उदास हूं, 1000 गुना। और मैं जहां चैतन्य में बैठा हूं, साकार में, पदम गुणा। संभल कर रहना। और उदासी का संस्कार नहीं जाता मेरे बच्चे, समर्पण पत्र वापस लेना, घर चले जाना, बोझा मत चढ़ाना। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं तुम्हारे कल्याण के लिए, वरना जो दुर्गति होगी उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात मैं बैठा हूं। ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चे, होश में आ जा। कैलाश में कार्तिकेय एक बार नाराज हुए, सदा के ले गए, दोबारा कभी कैलाश आ नहीं सके। ध्यान में रखना। एक बार दुखी हुए, दोबारा कभी नहीं आ सके। पता है ना वो कहानी? समझ है बच्चे? इसलिए यहां उदास रहना
मना सदा के लिए परमात्मा को खो देना। आगे आपकी मर्जी, खोना है खो दो, जैसे चलोगे वैसे पाओगे। 2 नंबर, पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयोगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। ध्यान में रखना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ शरीर को खींचो, पर थोड़ी बहुत अगर शरीर में तकलीफ है तो भी बच्चे कर्म नहीं छोड़ना, अपनी सेवा नहीं छोड़ना, चलाते रहना। हल्का फुल्का सिर दर्द है, बदन दर्द है, छोटी मोटी कोई तकलीफ है, फिर भी सेवा करते रहना, देखना शरीर स्वस्थ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शरीर बहुत ज़्यादा बीमार है फिर भी तुम सेवा करो, नहीं। घर में माँ करती है ना, उसके शरीर को कितनी भी तकलीफ हो फिर भी बच्चों की सारी व्यवस्था करती है ना, पति की सारी व्यवस्था करती है ना। देखो बच्चे, इससे कर्म बंधन कटते हैं। परमात्मा चला रहा है ना शरीर को, तो तुम क्यों सुला रहे हो? हाँ, बहुत बीमार है सच में, उसको सुलाने की, बेड रेस्ट की आवश्यकता है, करा दो रेस्ट, उस समय खींचो नहीं। चलाने वाला बाप है ना, तो तुम कैसे कह सकते हो थक गए? कैसे कह सकते हो? समझ है बच्चे, उसका तन वो जाने, उसकी आत्मा वो जाने, तुम क्यों संकल्प उठा रहे हो? सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे। जब बच्चे शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है दे दो, हल्की फुल्की बात है, सेवा क्यों छोड़ रहे? हल्की फुल्की बात में भी खाना छोड़ते हो? अपनी व्यवस्था छोड़ते हो क्या? नहीं ना, तो सेवा क्यों छोड़ते हो? समझ है बच्चे, हल्की फुल्की बात छोड़ो, बड़ी भी बात है आपके शरीर में, बड़ा बीमार है शरीर और आप अकेले हो, करोगे ना सारी व्यवस्था? तो वहां कहाँ गई फिर बीमारी, कहाँ गई माया? देखो बच्चों, चिंतन करो, अपने से सब किया जा सकता है। कर्म बंधन काटने का उपाय होता है बच्चों सेवा। मैं सेवा के लिए वायरस कहता हूं, अगर तुम उसके पीछे लगे हो तो, पर जब मिलती है बड़े दिल से, खुशी से, प्यार से करो और कर्म बंधन समाप्त करो। चलाने वाला बाप है। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। वहाँ बाबा वहाँ ड्रामा वहाँ रे मैं आत्मा वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार
बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश